Hybridize to form hybrid orbitals. Third point, these hybrid orbitals overlap with those orbitals of ligand which can donate electron pair for bonding Next point, during hybridization the metal atom uses its inner n-1 d orbitals n-1 d orbital and outer n d orbitals to form low spin and high spin complexes respectively. Next point, planar complexes are formed by DsP2 hybridization. Tetrahedral complexes are formed by sp3 hybridization and octahedral complexes are formed by D2sp3 or sp3d2 hybridization. D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब देखो अपने पास पॉइंट क्या है. ये दो पॉइंट लिखे हुए थे, इन पॉइंटों के बेसिस पे तो तुम कभी हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं पाओगे. ठीक है, देखो अपन एग्जांपल करते हैं यहां पर. सपोज मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव. क्या है आयुब इस नेम? आगे निकलेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 2 होगा इसका. ठीक है,
सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमको यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालना हो तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28 होता है ना। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d8 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला अपन ने? +2। इट मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 4th है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 3d8 4s0। ठीक है, यहां पर इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दिया। 1 2 3 4 5 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए इसके अंदर। 4s क्या है अपने पास? वैकेंट है। और आउटर मोस्ट का 4p जो है वो भी क्या है? वैकेंट है। ठीक है, अब निकल के साथ कितने लिगेंड है? कितने हैं? 4 लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए? 4 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ये क्या करेगा? लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। चल जा भाई। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हमने थ्योरी में क्या लिखा कि अगर हमारे पास n-1 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज में आएगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बोलते हैं हम? लो स्पिन। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के d ऑर्बिटल यूज में आएंगे तो क्या बोलते हैं उसको? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बट यहां पर इनर d ऑर्बिटल के कोई ऑर्बिटल वैकेंट ही नहीं है, नहीं है ना। तो क्या होगा? यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पेयर हो गया। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या था अपने पास? जो 11th में क्या था अपन ने, वहां पर क्या था? जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते थे वो क्या होते थे? अनपेयर। यहां पर क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? पेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल है ये पेयर हो गया और क्या रह गया अपने पास? n-1 d ऑर्बिटल मिल गया। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा अपने पास? s, ये भी वैकेंट है अपने पास। ठीक है, केवल d के अंदर हमने कहा कि n-1 हो या nd हो, बाकी s और p तो अपने पास नॉर्मल रहता ही रहता है। और ये मेरे पास आ गए p ऑर्बिटल। ठीक है, ये है 3d 4s एंड 4p। 4 लिगेंड है तो मेरे को 4 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। एक ऑर्बिटल मेरे को कहां से मिला? d से। दूसरा कहां से मिला? और बाकी 2 कहां से मिले? p से। तो पहला ऑर्बिटल मेरे को d से मिला तो मैंने d लिखा। दूसरा ऑर्बिटल मेरे को s से मिला तो मैंने क्या लिखा? फिर मेरे को ऑर्बिटल किससे मिले? कितने मिले? 2। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? dsp2। ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अब क्या करेंगे? लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग हो गई साइनाइड के साथ और क्या बन गया अपने पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो तुमको केवल ध्यान क्या रखना है कि मेटल आयन से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाना है।
लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा। ठीक है, ये तुमने पता कर लिया तो फिर तो क्या करना है, बस ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल उसका लिगैंड के साथ बॉन्डिंग करना है अपने पास। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2। और जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अपने पास स्ट्रक्चर कैसा बनता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, लिखा है अपन ने इसके अंदर। कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी इसकी। सेंटर में आ गया निकल, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड आयन। ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया टेट्रासाइनोनिक्लेट का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहीं पे एक और एग्जांपल लिया, NiCl का होल 4 2 नेगेटिव, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। यहां भी निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो मैं डायरेक्ट यहां कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S आ गया और ये क्या आ गया P, 3D 4S एंड 4P। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन के अंदर n-1 d ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनका पेयरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो पेयर करने के लिए एनर्जी क्यों खराब करनी है अपने को, तो एनर्जी भी नहीं लगेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा, आउटर मोस्ट S एंड P ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उस केस में ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये निकल आ गया Cl 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 और 2 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर DsP2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि तुमको पता होना चाहिए कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, या जितने एग्जांपल है वो सब याद कर लो, रट लो इनको कि ये sp3 है और ये DsP2 है ना। एक तरीका तो ये भी है अपने पास। दूसरा तरीका जो है उससे अपन लगभग सबका अपन पता कर सकते हैं कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। लेकिन जब भी हमारे पास एग्जाम में कोई कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन या उसका स्ट्रक्चर पूछें तो उस चीज को वहां लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इल्लीगल है। ठीक है ना, इल्लीगल है, पता तो कर लोगे लेकिन इल्लीगल तरीका है, इसलिए वो चीज अपने को यहां अप्लाई नहीं करनी है। ये देखो मेरे पास कुछ लिगेंड्स हैं, साइनाइड, नाइट्रो, NH3 और कार्बोनेट। अगर ये 4 लिगेंड्स अपने पास मोनोडेंड्रिट लिगेंड के फॉर्म में है तो उस केस के अंदर 90% केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसके अलावा कोई भी लिगेंड है तो 90% केस में क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस इसको पता करने का यही एक तरीका है। लेकिन तुम कभी भी ये नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर कि यहां पर साइनाइड लिगेंड है जो कि अपने पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए यहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये वर्ड यूज में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो ये थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन में आता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कभी भी ये नहीं बता पाई कि कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसके आगे की थ्योरी का है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया कि कौन से लिगेंड तो स्ट्रांग होते हैं और कौन से लिगेंड वीक होते हैं। इसलिए कभी भी अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो यहां पर सिर्फ तुम ध्यान रखोगे कि हाँ यहां लो स्पिन बन रहा है या हाई स्पिन बन रहा है, लेकिन ये पॉइंट नहीं लिखोगे
कि इसके अंदर ये लिगैंड है इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये पॉइंट मत लिखना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इसलिए लो स्पिन है, वीक फील्ड लिगैंड है इसलिए हाई स्पिन है, ये वर्ड यूज में नहीं लेना है तुमको, ठीक है। केवल क्या लिखोगे, लिख दिया फिर लिखना दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो रीअरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, और फिर अपने पास ये लिख देना है। ऐसा आएगा तो लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो यूज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये लिख देना अपने पास, लेकिन ये नहीं लिखना कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है, ठीक है। जितने भी अपने पास एग्जाम्पल हैं वो सब के सब एग्जाम्पल तुम बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे इन 4 लिगैंड्स को अगर तुमने लर्न कर रखा है तो, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन कैसे आता है, टेट्रासाइनोनिक्लेट 2 आयन इज डायमैग्नेटिक whereas tetrachloridoniclate ion is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों है, क्योंकि देखो यहां पर जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें रह गए, डी सबशेल में रह गए, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, रीजन 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जांपल जो है वो दोनों नोट करो फटाफट, ये एग्जांपल्स अभी और करेंगे एग्जांपल इसके। हाँ भाई, किसी को डाउट है तो बोलो अभी, फिर रफ कर दूंगा उसके बाद मत बोलना भाई, पहले बता दो मेरे को किसी को डाउट है तो, कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी को कुछ नहीं पूछना है ना, चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क का ले जाओ फिर, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे से पूछना मत जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो, तब तक तुम बता सको तो बता देना, अदरवाइज पूछना मत मेरे से इसका आंसर, नहीं हुई तो मत पूछना। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, निकल ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। लेकिन जब बॉन्डिंग किया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, 2 + 2 + 2 + 2, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी खुद की भरपाई भी हो गई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो क्या ऐसे केस के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा, क्या मेटल आयन इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं ले सकता, तो फिर इसने लिए कैसे, और अगर ले लिया है तो क्या ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। वापस सुन लेना, अभी दोबारा पूछोगे तुम में से कोई ना कोई कि सर क्या पूछा आपने, वापस बता रहा हूं मैं। यहां पर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया, लेकिन गेन कर लिए उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स, शेयर किए तो गेन ही हो गया ना वो तो। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हो, ये मैंने कहा CH4 है, यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों है तो 4 ही थे इसके, तो फिर बाकी 4 कहां से आए, तो बस, तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल कौन दे रहा है, मेटल आयन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो मेटल आयन में आ रहे हैं ना, तो फिर तो यहां पर इसने रिलीज किए थे 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर ये बॉन्डिंग होती कैसे है, अनस्टेबल तो है नहीं, ये स्टेबल है कॉम्प्लेक्स, तो फिर ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि इतने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, यहां तो अपन ने केवल 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, आगे के जो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वहां पर तो 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो इतने हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी ये स्टेबल कैसे है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है। कोरोना जो है टाइम जो चल रहा है तुम्हारे पास, कोरोना वेकेशन जो है उसका होमवर्क है ये, है ना। जिस दिन ये वेकेशन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, उस दिन तुम लोग बताना मेरे को इसका आंसर,
ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये तुम्हारे खुद के कंसेप्ट के लिए बिल्डअप करने के लिए है। तुमने तो बता दिया, कल को कोई तुम्हारे साथ वाले जो है बच्चे ने पूछ लिया, छोटे बच्चे ने पूछ लिया देर से कि भाई ये हुआ कैसे। अपन तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को, फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो जाएगा कहां पर, हजम कैसे करेगा उसको वो? रख लिया। चलो नोट कर लो, फिर आगे का एग्जांपल करें। अपनी बुक में तो केवल 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 इसके दे रखे हैं, 2 ऑक्टाहेड्रल के दे रखे हैं, लेकिन आ सकते हैं बहुत सारे, किसी भी तरह का आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी की थी ना, वो किसने की थी पता है क्या? वर्नर। वर्नर साइंटिस्ट जो था, उसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और कब किया था? जब ये पीएचडी कर रहा था तभी डिस्कवर कर ली थी इसने, पीएचडी करते करते ही। और इसको सबसे पहले यंग एज के अंदर नोबेल प्राइज मिला था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए। जो मैं पीएचडी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था, इसलिए। पीएचडी तो मैं जो है कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ। पीएचडी में क्या है भाई, पीएचडी के प्लस स्कॉलरशिप के साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी मेरे को, और स्कॉलरशिप मिलेगी कम से कम मेरे को 25 से 30 हजार रुपए की, ठीक है। क्योंकि उसके लिए जो है वो नेट जेआरएफ करना पड़ता है, और क्वालिफाइड है मेरा वो कॉलेज लेक्चरर के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर ही मैं कर दो, लेकिन मैं जयपुर छोड़ के जा नहीं सकता बाहर, इसलिए उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा फिर, और मैं जयपुर को छोड़ नहीं सकता अभी। जल्दी लिख लो भाई, आगे का एग्जाम्पल करें फिर अपन। हाँ कर दे, रफ करते हैं इधर वाला पोर्शन तो। चलो ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अगर तुमको लिगेंड पता है ना, तो तुमको पूरा कॉम्प्लेक्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, तुम फटाक से बता दोगे कौन सा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने लिखा FeCN6 4 नेगेटिव, और एक लिखा मैंने FeNH3 का होल 6 +2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाए मैंने, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है, सेकंड कॉम्प्लेक्स ये है, या मान लो यहां पर +3 कर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इनके अंदर, बता सकते हो? कौन सा लिगेंड है यहां पर? CN लिगेंड है, ठीक है। CN लिगेंड है, इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल यूज में आएंगे। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। और कहां से आएगा? ठीक है, 6 - 4 करेंगे ना, +2 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 3d6 4s0। भाई 3d6 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्या रह गया? 3d6। 1 2 3 4 5 6। अब अगर इसे मैं इनर डी ऑर्बिटल यूज में लूं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर हो गया, तो मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल कितने मिल गए? 2। लिगेंड कितने हैं? तो 2 तो मेरे पास ये इनर डी ऑर्बिटल यूज में आ गया। एक क्या होगा? S, तो बिना S के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और बाकी के जो ऑर्बिटल है वो कहां से मिलेंगे मेरे को? कितने? 3।
तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? D2sp3 हो गया। ठीक है, तुमको तो पूरा निकाल के बताओगे, मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे पहचाना अपन ने। ठीक है भाई, ये लिख दिया अपन ने, फिर अपन यहाँ कहेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन रीअरेंज इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, ये 1 2 डी आ गए, एस आ गया और पी, ये सारे के सारे मिले क्या बनेंगे, D2sp3। और फिर लिगैंड के फॉर्म में क्या है यहाँ पर, साइनाइड है, तो साइनाइड आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और बॉन्डिंग कर देगा। ज्योमेट्री कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये आ गया मेरे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, CN 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 CN। ठीक है, और टाइम हो गया है, अच्छा अभी 10 मिनट बाकी है अभी तो शायद, हाँ बाकी है टाइम। ठीक है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का तुम बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, FeNH3 का हॉल 6 3 पॉजिटिव, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, बता भाई, बोलो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा, बोलिशा बोलो क्या होगा। अरे भाई, ये भी तो अपने पास उन्हीं लिगेंड्स में से आ रहा है जो अभी मैंने बताए थे। देखो उन चार में से एक है कि नहीं है, कितने लिगेंड है, कितने ऑर्बिटल चाहिए इसको, 6, कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं होगा क्या इसके अंदर, NH3 है अपने पास, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज में आएगा। ठीक है, और अगर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन यूज में आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। तुमको निकालना पड़ेगा, तुमको तो पूरा पूरा निकाल के दिखाओगे तुमको, तभी तुम करोगे। आज एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को, ये एग्जाम्पल घर से करके आओगे सबके सब। कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं यहां पर मैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आओगे, बताओगे मेरे को क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है उनका। ये फर्स्ट कंपाउंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, निकाल के लाओगे घर से। सेकेंड, थर्ड, क्या बोल रहे हो भाई, अब तो क्लियर क्यों दिखेगा तो, Na3COCl का होल 6, क्लियर दिख नहीं रहा है तो सुन जाएगा क्लियर, सुन लो, सोडियम हेक्सा क्लोरिडो कोबाल्टेट 3, सोडियम हेक्सा क्लोरिडो कोबाल्टेट 3। सेकंड है डाई एमाइन डाई नाइट्रो प्लेटिनम 2, डाई एमाइन डाई नाइट्रो प्लेटिनम 2। थर्ड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम +3, हेक्सा एक्वा क्रोमियम +3। फोर्थ, हेक्सा साइनोक्रोमेट 3, हेक्सा साइनोक्रोमेट 3। ये आप लोगों को सॉल्व करके आने हैं, और जो इसके एक्सेप्शन केस हैं वो एक्सेप्शन केस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।